हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनूज क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिलीवरी रूम तक पहुँच चुकी थी मैं, और उसके बाद डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है, ऑपरेशन से पहले सिजेरियन के टाइम पर क्या क्या होता है, वो सब मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि कुछ लोग ऑपरेशन का नाम सुनकर डर जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब डरते हैं कि सिजेरियन होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और कैसे मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम पे मतलब क्या क्या होता है अंदर रूम में, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही थी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, कुछ मतलब कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जब फर्स्ट ऑपरेशन होता है, फर्स्ट सिजेरियन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी ख्याल मन में आते हैं, और बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं ऑपरेशन का नाम सुनकर। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए मतलब ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था डिलीवरी के लिए, क्योंकि सब कुछ रेडी था डॉक्टर का। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर पूरी प्रिपरेशन करके बैठी हुई हैं, तैयार बैठी हुई हैं, मेरा ही वेट कर रही हैं बस। और होता क्या है कि जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हो, सिजेरियन के लिए जाते हो रूम में, तो आपके सारी ज्वेलरी उतार दी जाती है, ए टू जेड, मतलब कानों से लेके हीयरिंग से लेके, और आपकी चूड़ियाँ, बिंदी, आपके जो भी बिछुए वगैरह या पायल वगैरह आपने पहनी हुई होती है, चैन पहनी हुई होती है, आपका ए टू जेड सब कुछ ज्वेलरी उतार दी जाती है, और आपके पैर मतलब जो भी आपके साथ में जाते हैं उनको सौंप दी जाती है। क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पर कुछ भी ज्वेलरी पहनना अलाउड नहीं होता है। और ऐसा केवल डिलीवरी ऑपरेशन में नहीं, सभी ऑपरेशन में ये अलाउड होता है कि आप कोई भी ज्वेलरी पहन नहीं सकते उस टाइम पर। तो भी आप पहनते हो ज्वेलरी वगैरह, सब कुछ आपकी उतार के आपके घर में से जो भी आपके साथ में जाता है उसको दे दी जाती है। उसके बाद आपके कपड़े वगैरह चेंज कराए जाते हैं बाकायदा ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर, वो सब नर्स वगैरह ही करती हैं। और उसके बाद आपके जो कपड़े चेंज कराते हैं, वो जो गाउन होता है उनका, वो पीछे से ओपन होता है और आगे से फुल कवर होता है वो। और लेकिन जहाँ से ऑपरेशन होता है पेट की जगह से, वहाँ से कट लगा हुआ होता है ताकि वो डॉक्टर कर सके वहाँ से, मतलब अपना काम कर सके इसलिए। और जो पीछे से ओपन होता है उसके पीछे एक रीजन होता है गाउन के, क्योंकि सिजेरियन से पहले आपको एक पीछे कमर पे एक इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से सुन्न करने के लिए लगाया जाता है, पूरी बॉडी को। वो कमर में रीढ़ की हड्डी में एक ऑपरेशन मतलब इंजेक्शन लगता है, जिसको लगाने के 5 या 10 मिनट बाद ही आपकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। और उसके बाद आपकी बॉडी को सुन्न होने के बाद आपको कुछ भी पता नहीं रहता है कि आपका हाथ किधर है या पैर किधर है या आपके साथ में क्या हो रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो सिर्फ आप सुन सकते हो, इतना आपको होता है कि आप सुन सकते हो सारी बातें कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, मेल फीमेल सभी तरह के डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ डॉक्टर नर्स ही होती हैं या लेडीज़ डॉक्टर ही होती है ऑपरेशन थिएटर में। मुझे भी ये बात पहले पता नहीं था, लेकिन जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उस टाइम मेरी नौबत ऐसी आ गई थी कि मुझे ऑपरेशन कराने तक के लिए बोल दिया गया था। ऑपरेशन मतलब तैयारी हो चुकी थी ऑपरेशन की, तब वहाँ पर जेंट्स डॉक्टर आए थे, फीमेल मेल डॉक्टर। तो इसलिए मुझे पता है कि मेल डॉक्टर तो होना ज़रूरी ही है सिजेरियन में। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी सेकंड टाइम डिलीवरी में, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ऑपरेशन थिएटर में मेल फीमेल दोनों तरह के डॉक्टर होते हैं। और उसके बाद मेल फीमेल डॉक्टर होने के बाद वो डॉक्टर मतलब आपको लिटा देते हैं, आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स दे देते हैं आपको लिटाने के बाद में, और आपके फेस पर ना एक कपड़ा पूरा कवर कर देते हैं आपके फेस पर। और पूरे फेस पर एक कपड़ा इसलिए कवर करते ताकि आप कुछ देख ना पाओ, आप कुछ देख ना पाओ। क्योंकि अगर आपने कुछ देखा और आपकी चीख निकल गई, या फिर आप मतलब अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश भी करते हो, तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स कर रही होती है उस टाइम पर, आपको कुछ नहीं पता होता है। और उसके बाद आपकी ऑक्सीजन आपकी फिंगर पर लगा दिया जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आपको एक ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन वगैरह डाल के लगा चढ़ा दिए जाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और उसके बाद आपके जो भी मतलब डॉक्टर करते हैं वो सब आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। और वो ना देखने का रीज़न यही होता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा देखो जिससे आप मतलब घबरा जाओ या डर जाओ। तो जब मेरे साथ में ये सब हुआ था तो मुझे मतलब पूरी बॉडी को मुझे कुछ नहीं पता कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं सुन सकती थी उनकी बातें। और डॉक्टर ने जब मेरी बेटी हुई थी तो उसकी जब मैंने रोने की आवाज़ सुनी थी तो मैंने डॉक्टर को पूछा भी था कि डॉक्टर क्या हुआ है। मैंने उनसे बात भी की थी, डॉक्टर बात बात पे बात भी करते हैं बीच बीच में आपसे, जिससे कि आप मतलब अपना मतलब लेवल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खो ना, और अपना मतलब कॉन्फिडेंस बनाए रखो और उनको कोऑपरेट करते रहो। इसीलिए वो बीच बीच में बातें करते रहते हैं आपसे। तो जब मेरी बेटी हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि मैम क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटी हुई है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी हुई है। बस इतना सुनना था और मैं उसके बाद बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, डिलीवरी में क्या नहीं हुआ था डिलीवरी रूम में। और लेकिन जब मेरी 3rd टाइम डिलीवरी हुई थी, जब मेरा बेटा हुआ था, उस टाइम पे मुझे याद है मैं बेहोश नहीं हुई थी और मुझे सब कुछ पता है A to Z कि उसके बाद डॉक्टर ने मेरा क्या क्या किया था। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे मतलब जो टाँके वगैरह थे वो भी सिले थे और उसके बाद मुझे रूम में भी शिफ्ट किया था। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन 2nd टाइम में मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि डिलीवरी होने के बाद, कि मेरी बेटी होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं कि डॉक्टर ने मुझे रूम में शिफ्ट कब किया कब नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है तो आपको मतलब जब आप रूम में शिफ्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको 24 घंटे तक तो कुछ भी खाने पीने के लिए दिया ही नहीं जाता है। वो जो इंजेक्शन आपको लगता है ना 24 घंटे तक, आपकी बॉडी पूरी इस तरह से हो जाती है कि आपको कुछ भी हिल डुल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतनी पूरी तरह से बॉडी आपकी हो जाती है कि आपको कुछ भी पता नहीं रहता है कि नीचे आपके क्या है क्या नहीं। आप हिल डुल बिल्कुल भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जब आपकी मतलब ड्रिप लगी हुई होती है हाथ में और ग्लूकोज वगैरह की, उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड कुछ ऐसा देना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद 2 या 3 दिन तक आपको मतलब 3 या 4 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखते हैं और आपको मतलब मेडिसिन वगैरह चलती रहती हैं। आपको मतलब ज़्यादा ना आप उठ सकते हो ना कुछ कर सकते हो, सिर्फ लेटे रह सकते हो। और उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद डॉक्टर आपको धीरे धीरे मतलब कोशिश करते हैं कि आप उठो और थोड़ा सा चलने फिरने की कोशिश करो, ताकि आप जब घर पर जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। और टाँकों की मैं बात करूँ तो मुझे जो टाँके आए थे यहाँ पर, मेरे टोटल 11 टाँके आए थे। 11 टाँकों में मेरे डॉक्टर ने 9 टाँके तो सीधे लगाए थे और 2 टाँके, एक टाँका इधर और एक टाँका इधर आड़ा लगाया था दोनों तरफ से। और वो रीज़न ये था कि जिससे मेरे टाँके खुले ना, इसलिए उन्होंने 2 टाँके आड़े भी लगाए थे। और मेरी डिलीवरी के बाद रिकवरी बहुत जल्दी हुई थी। मैं 15 दिन में ही मतलब 15 दिन हुए थे मेरी डिलीवरी को और मैं अपना काम खुद से करने लगी थी ऑपरेशन के बाद भी। तो डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशन से। और अगर आप चाहो तो आप बहुत जल्दी रिकवरी कर सकते हो, अगर मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। तो मैंने सिर्फ 15 दिन में अपनी डिलीवरी से रिकवरी की थी और बेटे की बार तो सिर्फ मैं ये लगा लीजिए 11 दिन बाद ही मतलब नामकरण था बेटी का, तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से अपनी डिलीवरी रिकवर की थी। 11 दिन में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं मतलब चल फिर नहीं सकती या मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती थी। तो जब डिलीवरी होती है ना उसके बाद ना आपको एक बेल्ट भी दी जाती है बांधने के लिए, जिससे कि आपका पेट बढ़े ना और ताकि आपके टाँकों पर भी सपोर्ट रहे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है थोड़ा सा। और बाकी मैं आपको डिलीवरी के बाद में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।